आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अब्बाद बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस इजलास कमेटी की मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर स्टाफ से राब्ता किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने राब्ते पर बेंच में शमूलियत से भी इनकार किया। कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवामा इस्लामाबाद में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारी से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी। ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतजामिया का कहना है सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। PTI का अदलिया की हिमायत में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं अदलिया का दिफा और अपनी आज़ादी की जिदोजहद करेंगे। संजानी जलसे में इंतशार फैलाने पर बगावत के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने वजारत कानून की वसातत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन 196 दर्ज करने का फैसला किया है। आइन की ये शिक नाकाबिल जमानत, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की तौसीक कर दी है, जिसके बाद विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं मौलाना सीनियर तरीन सियासतदान, सियासत में इनका बुलंद मकाम है। पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आइनी अदालत बनाएं और उस आइनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बनेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे। उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते रहेंगे। 2/3 अक्सरियत हासिल होने पर आईनी तरमीम पेश करेंगे, चाहे कल हो या परसों। जितनी जल्दी हम ये आइन साजी कर देंगे उतना ही बेहतर होगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमजोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालतों के साथ जजेस के तकर्रुर में तब्दीली की जरूरत है। उलमाए कराम ने आईनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी। उलमा कहते हैं अवाम का अदालती निज़ाम से ईमान उठ गया। हज़ारों मुकदमात ज़ेरे इल्तमा हैं और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम इक़दामात उठाने चाहिए। अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के साथ साथ इस निज़ाम को तेज़ करना चाहिए। जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तस्हीक की जा रही है। जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज उतना जुल्म करे कल फिर बर्दाश्त भी कर सके। IMF की कौमी मालियाती मुआहदे पर इत्तेफाक राय की शर्त पर अमल दरामद का मामला। पंजाब, KPK और बलोचिस्तान ने मुआहदे के नुकात से मशरूत इत्तेफाक कर लिया।
ज़राए का कहना है कि सिंध कौमी मालियाती मुआहदे के तमाम नुकात पर ताहाल मुतमईन नहीं हो सका। विफाक और सूबों के दरमियान 30 सितंबर तक मुआहदे पर इत्तेफाक होना जरूरी था। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे, डीजल 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर अवाम का खुशी का इजहार, मज़ीद कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसीह कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि तौसीह ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर की गई हैं। पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मंजूर। 5 अरब 64 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अजला में मौजूद सरकारी महकमों के CCTV कैमरास को स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ मिलाया जाएगा। 12 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच बन चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान इस बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस इजलास कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में ना आए। चैम्बर स्टाफ से रब्ता किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया। कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया था। जस्टिस नईम अफगान की शमूलियत से 5 रुकनी बेंच मुकम्मल हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों पर इस वक्त समाअत कर रहा है। आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस इजलास कमेटी के मिनट्स जारी कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में नहीं आए और चैम्बर स्टाफ से रब्ता किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला कर लिया। कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया था। जस्टिस नईम अफगान को शमूलियत से 5 रुकनी बेंच अब मुकम्मल हो चुका है और चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। अब तक की अहम खबर है आर्टिकल 63A के हवाले से नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान इस बेंच में शामिल कर लिए गए हैं। कल जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से 2 खतूत लिखे गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जजेस इजलास कमेटी के मिनट्स भी आज जारी कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में नहीं आए और चैम्बर स्टाफ से जब रब्ता किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बेंच में शमूलियत करने से इनकार कर दिया। कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया है। खबर है कराची से। कराची में हॉक्स में ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में आग लग गई।